अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के दौरान हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन भी देखने में आया, स्मार्ट लॉकडाउन भी देखने में आया। ऐसा भी वक्त था जब तमाम तर ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ताकि SOPs का जो है उसका ख्याल रखा जाए, लोग घरों में रहें। पहले तो इतना ज़्यादा खौफ था, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि हालात बेहतर होना शुरू हुए और जैसे ही केसेस कुछ कम हुए तो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है उसको दोबारा से बहाल किया गया, उसको खोल दिया गया। मगर इस शर्त पर खोला गया था ट्रांसपोर्ट को कि तमाम तर SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। मगर लाहौर में इस वक्त SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, क्योंकि तालीमी इदारे जो हैं वो भी अब खुल रहे हैं और गुज़रते दिनों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब केसेस अभी ख़त्म नहीं हुए, कोरोना के केसेस मौजूद हैं। अभी रिसेंट केसेस की बात करें, 24 घंटों के दौरान जो केसेस हुए हैं तकरीबन 450-500 के करीब केसेस अभी भी हैं, यानी कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है। SOPs के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी गई थी, मगर कितना SOPs को ट्रांसपोर्ट वाले फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे, वही आज हम जानेंगे। इस कोस्टर में हम चलते हैं और इसमें देखते हैं मास्क पहनने का यकीनन इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है। मगर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मास्क पहनेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो महफूज रहेगी। मगर ये आप इस वक्त देख लें, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि हमें देख के मास्क पहन रहे हैं, मगर हमें देख के मास्क पहनना या हुकूमत के कहने पे मास्क पहनना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मतलब ठीक है, कुछ लोग डर के पहन लेते हैं, कुछ लोग फ़ाइन के डर से, कुछ लोग खौफ से पहन लेते हैं। मगर खौफ इस बात का होना चाहिए कि जैसे हम हेलमेट इसलिए पहने कि हमारी ज़िंदगी महफूज रहेगी, इसलिए मास्क इसलिए पहने कि ऐसे किसी भी वायरस से या जितने % भी आपकी जो है सेफ्टी मुमकिन हो सके वो हो जाए और आप ऐसे किसी भी वायरस से महफूज रहें। हाँ, मुकम्मल तौर पर तो शायद ना रह सकें, मगर जिस हद तक हम अपनी एहतियात कर सकते हैं वो तो हमें करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोज़ यूज़ करते होंगे, कोरोना वायरस चल रहा है, पता है उसके बारे में? हाँ जी। क्या हुकूमत ने उसके बारे में क्या हिदायत जारी की हैं कि हमें क्या करना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। हाँ जी, मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए। तो मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? पहना है यार, मास्क की एक तनी टूट के अंदर रखा था। अच्छा, एक तनी टूट गई है तो आपने रख दी है, नवा लाना आगे जा। ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा, आपने मुझे देख के मास्क को लगा लिया, लेकिन मुझे देख के मास्क लगाना ज़रूरी है या वैसे मास्क पहन लें ताकि आप कोई ऐसा ख़तरा है कोरोना का या जिससे आपकी जान जा सकती है तो हमारी अपनी जिम्मेदारी? खुद नहीं लगता कि हम महफूज रहें, हमारे घर वाले महफूज रहें? लगता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हम? बस पहनेंगे अंदर से आप। हाँ जी, कोई वजह बता देना कि जहाँ इस वजह से मास्क नहीं पहनते, कोई सांस का मसला होता है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे जी, बस बेहतियाती जो है वो हम थोड़ी सी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? वैसे दिल नहीं कर दिल नहीं करता मास्क पहनने का। आप बताइए जी, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? पहने सा अगे पहनते सा असां इट्टां सटदे सिर ते वो फिर साडे वाला मसला उल्टो हो जाता है, जेन उल्टो हो जाता है। अच्छा, जेन उल्ट हो जाता है, लेकिन अभी क्योंकि आप इतने लोगों में मौजूद हैं यहाँ पे, आपको लगता नहीं? यार फिर हुण की करिए यार, मजबूरियां ना दिहाड़ी लगी ना होर ते कित्थों लै लिए असां इन्ने पैसे? नहीं तो तुसी कह रहे हो कि दिहाड़ी का मसला बन जाता है। जाईदा इन्नी अठ चुकी हुंदी उत्ते मन डेढ़ मन वजन दा। अजे तो असीं उत्ते नहीं जा रहे, असीं ते सीधे जा रहे। फिर हुण जो सफर ते जाना पैंदा, की करिए हुण? ते मास्क पा लिया करो। यार नहीं तुसी चाहते हो कि जेड़ा कारोबार खुले या ट्रांसपोर्ट खुली फिर बंद हो जाए? क्योंकि होएगा तो फिर वही यार केड़े। नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपको पता है बड़ी मुश्किल से ये ट्रांसपोर्ट खुली थी। जब हमने देखा था कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे तो अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ सही शुरू हो गया, कारोबार शुरू हो गया, ट्रांसपोर्ट भी खुल गई है। मगर अगर केसेस फिर बढ़ गए तो फिर तो बंद करनी पड़ेगी, फिर मसला नहीं होगा आप लोगों को? मसला तो होगा। फिर SOPs पर क्यों नहीं अमल करते हम? करते हैं। अब आज मेरा आज छुट्टी थी, कमरे में रह गए, याद नहीं रहा मुझे पहन। अच्छा, आज याद नहीं रहा, आज कोरोना की छुट्टी करा देते हैं फिर? करा देते हैं ना जी, आज कोरोना की इनको लगा छुट्टी है और कमरे में मास्क रह गया वैसे इनका। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने क्यों नहीं मास्क पहना हुआ? सर भूल आए हम। कहाँ पे भूल के आए हैं? पीछे गिर पड़ा, जेब से नहीं आपके गिर पड़ा। आप किधर भूल के हैं जी मास्क? लिया भी नहीं है। हाँ जी,
लिया भी नहीं, अभी मेट्रो पे उतरे हैं, उधर गिर गया। अच्छा जी, ठीक है जी। आप बताइए जी, आपका जी मास्क जेब में निकाल रहे हैं ज़बरदस्ती है, देखें बेशक हमें देख के लगा लें, लेकिन लगा लें चले अगर एक बंदा हमें देख के, लेकिन ये ना हो कि कैमरा बंद हो रहा आप मास्क भी उतार दें कि जी जिम्मेदारी पूरी होगी। कोई बात नहीं सर, मेरे क्यों वैसे पहनते हैं मास्क, ये थोड़ा सा हमें बताएं। ये सर आपको भी पता है, आपके भी लंबे सारी बात कोरोना की आपसे वजह हम से, जानना चाहते हैं। कोरोना की वजह से सर मास्क। कोरोना की वजह से और कितनी देर ट्रांसपोर्ट बंद रही है, बल्कि ये तो हम जानना चाहेंगे ये प्यारे भाई जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, आपने मास्क लगाया हुआ है, आपको अपनी जान की बड़ी मुझे लगता है अहमियत का पता है कि आपके घर वाले कितना मुतासिर हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए। ये जितने लोग यहाँ पे बैठते हैं, हुकूमत ने तो कहा ट्रांसपोर्ट चलेगी SOPs के साथ, ठीक है, मगर ये ट्रांसपोर्ट चल रही है SOPs के बगैर, इसकी क्या वजह है? वजह ये सर कि सवारी तो बिल्कुल नहीं है ना, जब से ये लॉकडाउन इतनी सवारी पूरा पैक हुआ पड़ा है। तो सवारी बिल्कुल नहीं, ये भी बड़ी मुश्किल से गाड़ी मैंने कोई चंद सवारियाँ बिठाई हैं, और मास्क अक्सर ही होते हैं सवारियों के पास, कभी किसी के पास नहीं भी होता। तो आप इस डर से कि सवारी कहे कि मास्क नहीं तो फिर दूसरी बस में ना बैठ जाए, ये तो हमारी मजबूरी है, आपको पता है, हम भी लेकिन अगर हुकूमत कहती है कि आप लोग क्योंकि SOPs फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, तो ट्रांसपोर्ट बंद कर दें, तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो पहले भी 3 महीने भूखे मरे हैं, बच्चे भी भूखे मर गए हैं। उससे सबक क्या सीखा उन 3 महीनों में SOPs का कि मास्क पहन लें, आपकी हिफाजत ज़रूरी है, मगर ये सूरत हाल तो फिर वैसी की वैसी है, तो फिर 3 महीने में सीखा क्या? इतना नुकसान भी हुआ, बेरोज़गारी भी बढ़ गई, सबक क्या सीखा? हम तो गाड़ी वाले, हमारी तो वैसे भी कोई नहीं सुनता, हम लोग नहीं सुनते सख्ती कर भी नहीं सकते। आपको पता है कि हम किसी के साथ सख्ती करेंगे, ये हमारे साथ फिर उससे भी ज़्यादा सख्ती करेंगे। ये हमारी मजबूरी, हम सख्ती नहीं कर सकते। इनका कहना है जी हमारी मजबूरी है, हम सवारियों के साथ सख्ती नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है इतना नहीं कहते जी कि आप मास्क पहने ना पहने, क्योंकि फिर होता है या तो सवारी बैठती नहीं है, या किसी और बस में बैठ जाती है, या किसी और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ से चली जाती है। पंजाब पुलिस के जवान है SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इतनी भरी हुई बस में भी इन्होंने ख्याल रखा है। मेरे कैमरामैन मिराज कोशिश करेंगे कोई एडजस्ट हो जाए, बस भरी हुई है इस वक्त, लेकिन उन्होंने कोशिश की ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर लोग कम हो या ना हो, पीछे तो जैम पैक है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने हैं, मास्क भी उन्होंने पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या वजह है आप SOPs पर अमल कर रहे हैं, ये इतने लोग बैठे हुए हैं, 90% लोग जो SOPs का पता ही नहीं है क्यों करना है, क्या करना है? ये बेसिकली बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वबा को वबा समझ ही नहीं रहे, जिसकी वजह से अवेयरनेस का मसला है, जिन्होंने इस चीज़ को हवा में उड़ाया है। अवेयरनेस का क्यों मसला है? हमने देखा हर बंदा कोरोना की बात कर रहा है, दुनिया भर में कोरोना की बात हो रही है, वज़ीर आज़म रोज़ कोरोना के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मुआवने ख़ुसूसी सेहत के रोज़ बात करते रहे, आपके डिपार्टमेंट में लोग बात करते होंगे, बस में हर बंदा बैठा हुआ कोरोना 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 करता रहा है, अभी भी अवेयरनेस का मसला है, फिर काफ़ी इसने समझ आएगा। मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात है ना, कोई बंदा समझते नहीं इसको, जो एक बंदा इसको बीमारी नहीं समझता वो SOP के ऊपर अमल कैसे करेगा? जो इसको सीरियसली लेगा, बीमारी समझेगा, इसका इफेक्ट समझेगा, वही SOP पे अमल करेगा। लेकिन बात उन्हें ठीक की है जी कि जो बंदा समझेगा कि हाँ जी इससे मुझे वाकई कुछ हो सकता है, इसको वाकई कोरोना को बीमारी समझेगा, वही अमल करेगा, अदरवाइज़ कोई क्यों करेगा? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके ख़ानदान में कोई मुतासिर हो तभी आप सबक हासिल करें। दुनिया भर में लाखों लोग जो हैं इससे मुतासिर हुए हैं, मगर अभी तक अगर हमें समझ नहीं आई तो हम किसका वेट कर रहे हैं? खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे आपके घर में कोई ऐसा केस आए सामने, क्योंकि अभी भी मैंने बताया 24 घंटों के दौरान 500 के करीब केसेस अभी भी हैं। एक तासुर पाया जा रहा है वहाँ में कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। आगे चलते हैं जी, इस बस से तो बाहर निकलते हैं, इसकी सूरत हाल आपने देख ली है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आप तो लोगों को बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो कोरोना वायरस का ख़तरा है, आप क्यों नहीं SOPs पर अमल कर रहे? कैसे मतलब हम क्यों नहीं कर रहे? मास्क पहन लें। मास्क पहना, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, उधर बैठा हूँ, वो मेरा मास्क है, मैं इमरजेंसी पे तब भी जाता हूँ, मास्क मेरे साथ होता है, मास्क में लगा कर जाता हूँ। नहीं तो आप मतलब कहीं जाएंगे तभी आपको कोरोना होगा, आप अभी 2-3 लोगों में खड़े होंगे, बात करेंगे उनसे, सामने चेयर है, मैं अकेला इधर बैठा हूँ, इमरजेंसी बाइक मेरी खड़ी है, इसलिए आपने इसलिए इमरजेंसी पे तब भी मैं जाता हूँ, मास्क पहन के जाता हूँ। ठीक है जी, बस अभी यहाँ पे क्योंकि अकेले थे ये, इस वजह से उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, मगर जब भी वो इमरजेंसी पे निकलते हैं कि कोई उन्हें कॉल आती है या कहा जाता है कि यहाँ पर जाओ, तो तब वो मास्क पहनते हैं SOPs पर।
अमल करते हैं, मगर सूरत हाल क्या है उसका कुछ अंदाज़ा आपको भी हो गया। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, मज़ीद भी ट्रांसपोर्ट में सफ़र करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक और बस है जी, हम इस कोस्टर में चढ़ेंगे और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। क्या हाल है, ठीक हो आप? ठीक है। आप गरीब बेच रहे हो, मास्क किधर है? मास्क नहीं है। मास्क नहीं है जी। ये सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारी है वो भी आप देख लें, और कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है। वज़ीर आज़म साहब रोज़ कहते हैं मास्क पहने, मास्क पहने। तो ये वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं वो भाई साहब उनकी बात सुनते हैं, इमरान खान साहब की। बाकी जितने हैं उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कोरोना वायरस अभी भी है, मास्क क्यों नहीं पहनते? पहनते हैं सर, लेकिन बात इमरजेंसी में ये भाई बीमार हैं, इनको हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं। तो हमने 15 लोगों से बात की, उनमें से आधों ने कहा इमरजेंसी में निकल गए थे, मास्क रह गए। मरीज आपके सामने है, मरीज के साथ आप सफ़र कर रहे हैं, आपको तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। मरीज जो है उसको ज़्यादा खतरा है वायरस। जब मरीज की जान को खतरा हो तो उस वक्त मास्क की ज़रूरत नहीं, मरीज की ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारा ईमान है जो आपको बढ़ के दूसरे इंसान की जान की बिल्कुल जी, हमारा ईमान है कि आप दूसरों की जान की भी हिफाजत करें, अपनी की भी करें। लेकिन मैं आपको ये चीज़ एक बताना चाह रहा हूँ कि एक मरीज़ है अगर जिसको पहले से कोई बीमारी है, कोरोना के बारे में हमें जो बताया गया दुनिया भर में वो ये है कि एक शख्स पहले से बीमार है, उसको ज़्यादा असर कर सकता है। तो आपको इसलिए एहतियात भी करनी चाहिए क्योंकि आप उनके साथ घूम भी रहे हैं, ठीक है, उनको लेकर आपने जाना है। खुदा ना खासा आपको क्या, सिर्फ आपको नहीं होगा, आपके घर में हो सकता है, आपके जो साथ लोग हैं उनको हो सकता है। तो फिर इसका ख्याल कैसे करेंगे आप? सर वो मसले शुरू से मरीज़ नहीं है, वो एकदम से फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको एकदम से दर्द हुआ है और फैक्ट्री से हम फौरी इधर आ गए हैं। हमारी फैक्ट्री में भी यही अलाव है कि मास्क के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, मास्क ज़रूरी है, लेकिन ये है कि मजबूरी के तहत मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। चले जी, ठीक है जी, इनकी हमने बात सुन ली है। इनका जो भी कहना है कि वो इमरजेंसी हो गई थी, लेकिन अक्सर लोगों के पास कोई ना कोई बहाना ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है। चाचा जी, मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क जी अब छोड़ गए, मास्क पहले लगाए थे। पहले लगाया था, अब भी लगा लगा लेंगे। लगा लेंगे, चले जी, अब लगा लेंगे। अभी नहीं लगाया हुआ लेकिन लगा लेंगे। मज़ीद भी हम बात करते हैं जी लोगों से। ये अच्छा एक तरीका है कि अगर आपके मास्क आपके पास नहीं है ना, तो एक तरीका अच्छा है जो कि इन्होंने अपनाया हुआ है। रुमाल था इनके पास, वही उन्होंने अपने मुंह पे लपेट लिया है, तो इससे भी काफ़ी हद तक आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। लेकिन इसके बाद आपने अगर इसको धोएंगे जाके और फिर दोबारा यूज़ करेंगे तभी फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने मास्क लगाया हुआ है, क्या वजह है जी? मास्क क्यों लगाया हुआ है? मास्क लाया? हाँ जी, क्यों लगा? अपनी हिफाजत वास्ते। अपनी हिफाजत वास्ते? तो इन्हों ਨੂੰ अपनी हिफाजत का बाकियों नहीं पता? उन्होंने आप करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भी, क्या हाल है, ठीक हो? मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? लगा लेंगे। नहीं लगा तो लेंगे, अभी क्यों नहीं लगाया? अभी नहीं, याद ही नहीं रहा। याद नहीं रहा। मास्क लगाया हुआ आपने, क्या वजह इसकी? अपनी हिफाजत के लिए। अपनी हिफाजत के लिए। तो ये बाकी के लोग क्यों नहीं समझते? बाकी हर एक की मर्जी है अपनी। वो एक भाईजान है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं मास्क लगाओ ताकि गरीब मर जाए जी। ये क्या तो कोई क्या पता, तो ये तो हमें समझ नहीं आई वैसे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। अच्छा, आप कह रहे हैं हमें देख के लगाए सबने? हाँ जी, ना सारिਆਂ देख के लगाए जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨੇ। चाचा जी, ਇਹ ਕੀ वजह है कि सानू देख के या कोई सख्ती होएगी कि सख्ती होएगी, जुर्माना होएगा तो हेलमेट पावांगे नहीं तो नहीं पावांगे? ਇਹ ਕੀ वजह, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ है? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਬਈ जेब जो हिफाजत है मुँह की, उन्हें जेब च धुन के रखे ने। ये सही कह रहे हैं जी, यहाँ पे भी यही कुछ हुआ है कि हमें देख के लोगों ने मास्क पहन लिए, मगर ये होना नहीं चाहिए। अब SOPs पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने कहना है अवेयर करना है लोगों को क्या, या फिर हेलमेट की तरह इस पर भी जुर्माना रख दिया जाए, तब आवाम कहेगी कि गरीब आवाम अब हमारा क्या होगा। लेकिन ठीक है, हुकूमत को एहसास है तभी कहा जाता है जी मास्क पहने, हेलमेट पहने, आप ही की जान जो है महफूज रहेगी। मगर हमें लगता है शायद इसमें हुकूमत का कोई फ़ायदा है, शायद इसलिए कहा जा रहा है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं मास्क क्यों पहनना ज़रूरी है और नहीं पहना हुआ तो क्यों नहीं पहना हुआ।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी तक की सूरत हाल जो हमने आपको दिखाई है वो है हमारी जो लोकल बसें हैं। अब ये एक हुकूमती बस है जो कि स्पीडो बस कहलाती है। इसके अंदर कितना SOPs पर अमल दरामद कराया जाता है? तो ये आई है वापस, घूम के जाएगी वापस। कहाँ पे जाएगी? अभी तो ये वहाँ से आई है ना, वापस जाएगी वहाँ पे स्टॉप पे। अच्छा, जितने भी लोग उतने आधे से ज़्यादा ने मास्क नहीं पहना था, क्या वजह इसकी? क्या मास्क के लिए सबको ही कहते हैं, सब कहते तो हैं, वो अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, मगर इंश्योर कौन करेगा? ये साथ ही मेट्रो बस, ये लड़के खड़े हुए हैं, जो भी लड़का आता है ना, मास्क हम ज़रूरी, मास्क के अलावा इसके अंदर ट्रैवल अलाउ नहीं है ना, हम किसी को इजाज़त देते हैं मास्क की। और यहाँ से लोग ये करते ये कि जब इसके अंदर बैठते हैं मास्क लगा लेते हैं, जब यहाँ से नीचे उतरते हैं मास्क उतार देते हैं। लेकिन बस के अंदर मास्क ज़रूरी है, बस के अंदर मास्क ज़रूरी है। मास्क के बगैर हम किसी को ट्रैवल करने नहीं देते। यहाँ पर ये लड़के सेल कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ से कहते हैं कि यहाँ से परचेज़ करें। जो बंदा विदाउट मास्क होता है उसको कहते हैं वो परचेज़ करता है और फिर वो ट्रैवल करता है। ठीक है जी, यानी इनका ये हमने यहाँ पर हैंड वाश भी रखा हुआ है। ठीक है, जो पैसेंजर बैठता है पहले उसका हम हैंड वाश करवाते हैं, फिर वो ट्रैवल करता है। और इसके अलावा यानी कि हम कहते हैं जो बंदा नहीं करता, एग्री नहीं होता, फिर हम कहते हैं कि भाई आपकी मेहरबानी, हमारी आप उतर जाएं, बाहर से मास्क ले लें, 10 रुपये का आएगा, फिर आप ट्रैवल करें हमारी। ठीक है जी, यानी ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाए। उनका कहना भी यही है कि जितने लोग बैठे होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि आप या तो मास्क पहने या फिर आप उतर जाएँ, मगर क्या वाकई इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता? हम एक और बस में, क्योंकि ये तो खाली हो गई, इसका लास्ट स्टॉप था, पैसेंजर्स उतर गए हैं, अब एक ऐसी बस जिसमें पैसेंजर्स मौजूद होंगे उसमें हम जाते हैं और फिर वहाँ पर हम जाके देखते हैं कि क्या वाकई जैसे ये कह रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने थोड़ी देर पहले सुनी होंगी, जिसमें जो कंडक्टर थे वो बता रहे थे कि किस तरह से SOPs पर अमल दरामद करवाया जाता है। स्पीडो बस लाहौर में चलती है, एक और स्पीडो बस ही आपके सामने मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ हमें देख के मास्क पहन रहे हैं और हमें ही देख के मास्क पहन रहे हैं। अक्सरियत जो है मास्क पहनने वाली हमें देख, ख़वातीन के सेक्शन में कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि कर रही हैं अमल SOPs पर, मास्क पहना हुआ है, मगर बेशतर ऐसी भी हैं जो नहीं पहननी। क्यों नहीं पहनती, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी, मास्क नहीं पहना हुआ, क्या वजह है इसकी? याद नहीं रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, बहुत से लोग होते हैं, हम ये देखें जिस तरह से आपने ये रॉड पकड़ा हुआ है, ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो गिर जाएंगी। तो ये SOPs पर अमल दरामद करना ये कौन करेगा? हमारी अपनी हिफाजत है इसमें। कोई वजह होगी ना मास्क नहीं पहना हुआ, क्योंकि कोरोना तो जानलेवा मर्ज है। विदाउट मास्क आती हैं, ये पूरा काना SOPs को फॉलो नहीं करता। पूरा काना SOPs? हाँ जी, हॉस्पिटल में भी हम इन लोगों को कह के थक गए कि मास्क के बगैर, ऊपर से लड़ाई करते हैं हमारे साथ, मास्क नहीं पहनते। लेकिन ये बात समझना कितनी मुश्किल है। वज़ीर आज़म साहब कह के थक गए, हुकूमती इश्तिहारात ऐड चल रहे हैं TV पे, और इतने महीने, अब तो 7 महीने के करीब हो गया है कि रोज़ कैंपेन चल रही है कि मास्क पहने, आपकी जान को ख़तरा होगा, नहीं तो इससे भी मुकम्मल प्रोटेक्शन नहीं है, मगर किसी हद तक, जिस हद तक हो सकती है वो तो हो। मगर ये एक बात कि आपकी अपनी जान की हिफाजत के लिए ये अमल आपने करना है, ये क्यों नहीं समझ आती? ये हम समझा के इस पूरे काने को हम सुबह 8 से 4 बजे तक थक जाते हैं। ये काना हॉस्पिटल, ये लोग मास्क नहीं पहनते, विदाउट मास्क एंट्री नहीं है। ये लोग लड़ाई करते हैं गार्ड्स के साथ और उसके बाद ये पैरामेडिकल स्टाफ के साथ। क्या आप हमें चेक करें, आपको क्या है, हम बीमारियां लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल मतलब नहीं इस बात को अंडरस्टैंड करते, ये बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते। और इसका आपने देख लिया है, लेकिन बातें बड़ी अच्छी अच्छी की गई थी ना उस बस में कि जी हम तो करने बैठने नहीं देते, हम तो ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। बाहर लिख के लगाया हुआ है इस बस के मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा ख्याल है जब तक इसको इंश्योर नहीं किया जाएगा हमारी आवाम अमल दरामद नहीं करेगी। यार लोग कितने रोज़ कितने लोग सफ़र करते हैं स्पीडो बस में, आप देखते ही होंगे। आपकी बस में कितने लोग उतरते चढ़ते हैं बार बार? तादाद का तो जो है वो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जो है वो डेली बेसिक पे जो है वो हमारे रूट पे 24 गाड़ियाँ चल रही हैं और अनगिनत जो है ना रश होता है। रश होता है, तो उस रश में आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ था जब हम आए हैं यहाँ पे? इसकी क्या वजह है? देखें सर, हम जो है वो अपनी जो है वो SOP फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आप तो खुद नहीं कर रहे, आप दूसरों को कैसे कराएंगे? हम जब एंटर हुए ना बस में, मतलब हमारे पास तो वीडियो है ना, तो झूठ बोलने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम जब एंटर हुए हमने मास्क नहीं पहना, तो कोई वजह हुई होगी, क्यों नहीं पहना हुआ? सर आप जब एंटर हुए आपने भी नहीं कार्ड लगाया, इसकी क्या वजह है? कौन सा कार्ड? जो मेट्रो कार्ड है। सर हम आपको जुर्माना भी देने के लिए तैयार हैं। हम अभी बात करें मास्क की कि आपने दूसरों से अमल दरामद कराना है। जितने लोग यहाँ पे बस में हैं सबसे अमल दरामद आपने कराना है कि आप मास्क पहने, लेकिन जब आपने खुद ही नहीं पहना होगा आप कैसे अमल दरामद करवाएंगे?
आमद दरामद की बात यही है सर कि स्टार्टिंग में जब ये आपको भी पता है कि दौरान लॉकडाउन जो है वो जब बस बंद रही है उसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने अपनी SOP को फॉलो किया है, बताया है लोगों को, ठीक है। लेकिन सैकड़ों की तादाद में पहले उन्होंने कहा कि जो है सीट बाय सीट जो है ना वो सबको ट्रैवल करवाना है जी, तो हमने ट्रैवल करवाया है जी, SOP को फॉलो किया। लेकिन इतने लोगों को जो है वो मेंटेन करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि थोड़ा इजी होने दे, कोई बात नहीं, या ये अपने तौर पर मतलब गवर्नमेंट ने पहले कहा था और अभी भी यही कहा हुआ है कि आपने SOPs पर अमल दरामद करना है ट्रांसपोर्ट के लिए, हिदायत जारी की थी खासतौर पे जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट है। मगर अब जो ये ईज़ हमें नज़र आ रही है, जो SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ये गवर्नमेंट के कहने पर नहीं हो रहा या अपने तौर पर नहीं हो रहा? नहीं, ये अपने कहने पर लोग अपने खुद ही नहीं कर रहे, लोग खुद ही नहीं कर रहे, और आप भी ज़ाहिर है कहेंगे तो करेंगे, ज़ाहिर बात है। हम लोगों ने तो पहले स्टार्टिंग में कहा था, अब जो है वो देख रहे हैं कि मामला ज़रा इजी हो गया है तो ख़ुद भी इजी हो गया, और लोगों को क्या फिर कहना है। लोगों से मज़ीद बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। आपने क्यों नहीं मास्क पहना हुआ? वैसे ही नहीं। वैसे ही नहीं पहना हुआ? वैसे क्यों नहीं पहना हुआ? कोरोना क्या है पता है कुछ थोड़ा बहुत? कोरोना की, हाँ जी, कोरोना क्या है? क्या है कोरोना? की है कुछ नहीं है कोरोना, है ना? ठीक है, नहीं पाया, कोरोना है ही नहीं। नहीं है, इसलिए नहीं पहना? नहीं पहना। अच्छा, कोरोना एक ऐसा वायरस है जिससे जान भी जा सकती है, ना सिर्फ हमारी वैसे हमारे घर वालों की, ठीक है। ये हमारे, मैं नहीं कह रहा, ये हमारे साइंसदान भी कह रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी रोज़ आके TV पे कहते हैं। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब को मैसेज देते हैं फिर एक कि भाई आप क्या लोगों को कह रहे हैं, तो है ही कुछ नहीं, तुसी आप पे दे लो, आप पे ही दे ला। मतलब ये हमारी सीरियसनेस है, ये अवामी शऊर है कि इतने महीनों की कैंपेन चलाने के बावजूद कि मतलब कोरोना वायरस अभी ख़त्म तो हुआ नहीं, अमवात अभी भी हो रही हैं, केसेस अभी भी आ रहे हैं, मगर इतने महीने लॉकडाउन रहा, ट्रांसपोर्ट बंद रही, इन्हीं लोगों को मुश्किलात थी, बाज़ार बंद थे, इन्हीं लोगों को मुश्किलात थी। खुल गए हैं, इनका फ़ायदा है, मगर SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है वो आपके सामने है। बंद हो जाएंगे, किसका नुकसान होगा? इन्हीं का ही होगा। मगर इतने सीरियस हैं कि किए कोरोना, वज़ीर आज़म साहब ने सानू की पता की कोरोना वायरस का आपको तो पता होगा ना। वो वाले भाई तो कहते हैं 10 की है, उनको मैंने थोड़ा सा कोशिश की है बताने की, लेकिन शायद अभी भी उन्हें समझ नहीं आई होगी, क्योंकि इतने महीने से सब बता रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद बता रहे हैं, तो मेरे कहने से कौन सा फ़र्क पड़ जाना है। लेकिन ये क्या है कोरोना वायरस, इससे क्या ख़तरा हो सकता है? इससे क्या, उसका नाम जानलेवा एक वायरस है, जानलेवा वायरस है। इसका क्योर आ गया? अभी वैक्सीन हो गई है तैयार? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो SOPs हैं उसको फॉलो कर लें, और एहतियात अभी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हाँ जी, एहतियात करना ज़रूरी है। लेकिन आपने भी मास्क हमें ही देख के पहना है। नहीं पहन अभी देख ये अच्छा, ये हमारी अवाम का माइंडसेट ऐसा है कि हेलमेट क्यों पहनते मोटरसाइकिल चलाते हुए? खुदा ना खास्ता आपको लगता है बहुत एक्सपर्ट आप राइडर हैं, बहुत अच्छी बाइक चलाएंगे, कोई दूसरा ड्राइवर आके, कोई बच्चा, हमारे तो माशरे में बच्चे भी बहुत चलाते हैं ना, वो आगे हिट कर दे आपको, और आप खुदा न खास्ता आपका सर टकराता है सड़क से, फुटपाथ से। हेलमेट पहना होगा, 90% चांसेस हैं कि आपका सर महफूज रहेगा, आप बच सकते हैं। मगर हम हेलमेट तब पहनते हैं जब जुर्माना होता है, उसके ऊपर फ़ाइन होता है, नहीं होगा तो हम नहीं पहनेंगे। तो ये क्या माइंडसेट है? सर एहतियात करना ज़रूरी है। ज़रूरी तो है, वो तो हमने देख लिया आपके लिए कितनी ज़रूरी है। आपको भी लगता है ज़रूरी है एहतियात? यस सर, वो तो है। करते क्यों नहीं है फिर? सर वो तो करते हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ख़त्म हो जाए, बाकी आगे लोगों के सर वो जो काम, दुआ तो आप करें अल्लाह ताला से, साथ साथ जो अपने करने वाले काम है वो क्यों नहीं करते? मतलब हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला मत तू ही कर दे सारा कुछ, आप जरा सी करना वो रहन देने हैं। सर वो तो मतलब दुआ भी और एहतियात भी तो करते हैं। एहतियात तो नहीं करते ना, क्यों नहीं करते आप बताएं? हमने इतने महीनों में कुछ सबक क्यों नहीं सीखा कि हम इस चीज़ का भी खौफ नहीं कि यार ये ट्रांसपोर्ट बंद होगी दोबारा, हमारे इदारे बंद होगी, तालीमी इदारे कितना हर्ज हुआ है इतने महीनों में, दोबारा बंद हो गए कितना नुकसान हो सकता है, या डेथ रेट ऊपर जा सकता है, लोगों की अमवात हो सकती है। हमें इसमें से एक भी चीज़ की फिक्र नहीं है। नहीं एक चीज़ की फिक्र नहीं। क्यों नहीं है नहीं, बस ठीक है, सही है, बस सही चल रहा है। मुझे तो लगता है कभी कभी वाकई कोरोना शरोना कुछ भी नहीं है। हाँ। क्योंकि मैंने भी किसी ने भी, मैंने कोई ऐसा मरीज कोई पाकिस्तान में या कोई इधर मैंने नहीं देखा। कहाँ नहीं देखा? है नहीं, मैं सड़कों पे नहीं देखा भाई, किधर भी नहीं देखा अपने। नहीं, कहाँ? अस्पताल में रहते हैं आप रोज? मेरे भाई हैं, वो रहते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में रहते हैं, क्या करते हैं वो?
वो वार्ड बॉय है मेरे ख्याल से। वार्ड बॉय हैं, तो उन्होंने फिर मतलब आपको तो फिर ज़्यादा एहतियात होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये जो कोरोना के वार्ड्स बने हुए हैं ये बस 2 नंबर हैं, कोई नहीं है कोरोना। उसने कहा नहीं है, बस ठीक है, इमदाद ले रहे हैं पाकिस्तानी। हाँ, तो कोरोना शरोना कुछ। आपने कहा कि बस ये लूट रहे हैं लोगों को, वो आपके भाई ने ये बताया, बस पैसे लेने के चक्कर में कोरोना का ड्रामा है। हाँ, उसने कहा बस ये कुछ भी नहीं है, बाहर के मुल्कों से काफ़ी इमदाद मिल रही है। और जो बाहर के मुल्कों में जो अपनी अमवात हो रही है, उनके जो लोग मर रहे हैं कोरोना से, इतने मर रहे हैं कि उनके कफन ही खत्म हो गए। उधर हो सकता है, उधर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता। इधर नहीं है, इधर है ही नहीं। नहीं है इधर। अच्छा, चीन तो हमारे साथ हमसाया मुल्क है जहाँ पे ये हुआ, वायरस आया। अमेरिका कितनी दूर है यहाँ से, वहाँ पर कितना असर है इसका? वहाँ पर आप मान रहे हैं कि वहाँ पे हो सकता है, लेकिन हम जो हमसाया मुल्क है यहाँ नहीं हो सकता। मुसलमान को नहीं हो सकता मुझे लगता है, वैसे भी ना वो गैर मुस्लिम है शायद, उधर इसीलिए वो गलत चीज़ है। इंडिया में भी इसीलिए हो रहा है। हाँ, उधर भी हैं, उधर क्या इसलिए गैर मुस्लिम है, उधर भी इसीलिए उधर भी। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि आपके पाकिस्तान में जितनी आबादी है, इससे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी इंडिया में है, पता है आपको? हाँ पता है। तो वो क्यों मर रहे हैं? नहीं मर रहे उधर भी नहीं मर रहे, कोई हिंदू कोई मर रहा होगा, मुसलमान नहीं है, हमारे रिश्तेदार रहते हैं। ये वो है, ये किस कदर शऊर हमें है, किस कदर हम बाशऊर हैं। ये हमारे नौजवान हैं जिनकी हमारे वज़ीर आज़म साहब बार बार बात करते हैं, जिस तरह से एक जानलेवा मरज़ पर पीछे क्या लगा रहे हैं। यही हमारा सीरियसनेस लेवल है, और इसी तरह से हमने SOPs पर अमल किया है, करते आए हैं, और आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, अब कोरोना खुद चला जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मुझे अभी तक जो सूरत हाल नज़र आई है उसमें नहीं लग रहा कि कोरोना पर कोई अमल दरामद होगा। हो रहा है या आगे भी होगा। आगे चलते हैं, मज़ीद भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं दूसरी ट्रांसपोर्ट में भी जाने की, और वहाँ पर देखें कि किस कदर अमल हो रहा है, पर मुझे नहीं लग रहा कोई हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमती बसों में किस तरह से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है वो आपने देख लिया। दूसरी जो ट्रांसपोर्ट की बसेज़ हैं, कोस्टर्स हैं, उन पर किस तरीके से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है वो भी आपने देख लिया। मगर ये एक अवामी सवारी है, चिंगची रिक्शा, जो कि लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में आपको चलती नज़र आती है, और यकीनन एक सहूलत भी है उन लोगों के लिए जो कि अंदर बाज़ारों में सफ़र करना चाहते हैं। जिस तरह ये टाउनशिप मार्केट को जाती है, और रूट तो पहले वैसे अपना बता दें, कितना फ़ायदा है इसका आवाम को? फ़ायदा तो बहुत है आवाम को भाई, काफ़ी फ़ायदा है। हाँ, किराए का भी फ़ायदा है, किराए का भी फ़ायदा है। किराया भी यकीनन कम है, 10 रुपये होता है इसका किराया। अच्छा, ये हमें बता दें, हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से देखते हैं हुकूमत कहती है SOPs पर अमल करो, ट्रांसपोर्ट चलाएं, मगर SOPs पर अमल करवाएं। बड़ी बड़ी बसों में हमने देखा कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आपने भी मास्क नहीं पहना, इसकी क्या वजह क्या? और कोरोना तो बोल रहे ख़त्म हो गया अभी। किसने कहा है? कह रही है, वहाँ भी कह रही है, अवाम कह रही है। अवाम के कहने पे आपने अपनी हिफाजत छोड़ दी। कोई नहीं मास्क कोई नहीं पहन रहा, देख लो आपके सामने। कोई तो नहीं पहन रहा, आपने क्यों नहीं पहना? वैसे पहनना चाहिए, पहन लेंगे आप। अच्छा, आपने मास्क लगाया हुआ है, इसकी क्या वजह है ये हमें बताएं ज़रा। मास्क इसीलिए लगाया हुआ है कि कोरोना की वजह से, कोरोना से बच जाए, ताकि एक दूसरे को बचाएं, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। खुद भी बचें, दूसरों के बचाएं, ये यकीनन बहुत ज़रूरी है। मगर आपको नहीं लगता मास्क पहनना चाहिए ताकि खुद भी बचें, जैसे इन्होंने कहा दूसरों को भी बचाएं? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो लोग मिठाई की दुकान होती है वो मिठाई खुद नहीं खाते। मेरा मास्क का कारोबार है तो मैं खुद मास्क नहीं पहनूँगा, ये और लोगों को दूंगा, आपको दूंगा कि आप लोग पहने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका खुद का वो है कि आपका मास्क का कारोबार है, फिर तो बेतहाशा मास्क होंगे यकीनन। उनमें से अगर आप एक लगा लें ताकि आपकी अपनी जान महफूज रहे, आपके आसपास वालों की जान महफूज रहे। पहली चीज़ ये है कि मुझे ये यकीन हो कि मुल्क में कोविड है, लेकिन आपका कारोबार है मास्क का। ये तो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। मैंने सेल परचेज का काम किया हुआ है, प्रॉफिट के लिए करता हूँ। मेरा काम ये तो नहीं कि हुकूमत को सपोर्ट कर रहा हूँ या कोई भी बिजनेस में। यानी आपको भी नहीं लगता कोरोना है? हाँ, ये काफ़ी लोग मर गए हैं, लेकिन मैं नहीं मरा। तो मैं आप सब लोगों को, खुदा ना ख्वास्ता ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आप क्यों इंतज़ार करें इस चीज़? कभी नहीं हो सकता। मैं न्याजी हूँ, और न्याजियों की हुकूमत में अगर न्याजी मर जाए तो फिर ये बात कैसी हुई? जी, हमने बहुत से लोगों से आज बात की, कुछ ने कहा हम जल्दी में तो इसलिए नहीं पहना, कुछ ने कहा ऐसे ही कि कोरोना है ही नहीं। ये आपने पहली बात की है। कुछ ने कहा मुसलमानों को नहीं हो सकता कोरोना, हालांकि बहुत सी बात हुई है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं न्याजी की हुकूमत में, मैं न्याजी हूँ तो इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। ये एक नई मंतक जो है वो आज हमने
सुनी है यहाँ पर। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो इस हवाले से कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। आपने मास्क पहना हुआ है, बहुत से लोग तो अभी भी ये समझ रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, तो ये क्या वजह है? आपने भी तो पहना हुआ है। मैंने भी पहना हुआ है। हाँ तो ठीक है बस। नहीं, एहतियात ज़रूरी है, आप कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो लोग नज़र आए वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। जैसे ये एक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। थोड़ी सी आगे कर लें, हम नहीं चाहते पीछे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो। यार आप चिंची रिक्शा चला रहे हैं, कोरोना का पता है? कोरोना वायरस क्या है? हाँ जी पता है। क्या है? कोरोना वायरस एक भूख का नाम है। इसका? भूख का। अच्छा, क्या होता है उससे? उसमें जो ताजदार जो बड़े बंदे हैं ना, अफसर हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, अंडरग्राउंड में सब बड़े काम होते हैं, गरीब आदमी को अंदर पीस पीस के मारा जाता है, इसको कोरोना कहते हैं। यानी कोरोना के नाम पे ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, जैसे हर चीज़ बंद कर दी है। पेट्रोल एक रात में 25 रुपये महंगा कर दिया, ये कोरोना है। ठीक है, ये कोरोना है। तो अब तो खुल गई ट्रांसपोर्ट खुलने का फायदा ही कोई नहीं, कारोबार बंद की, अंडरग्राउंड कारोबार हो रहे हैं अभी। क्यों हुआ था ट्रांसपोर्ट बंद, क्यों हुई थी? ये केसेस कह रहे थे बढ़ गए कोरोना के। अब स्कूल खोल के बंद क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से कह रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। किसको कोरोना है? हमने तो कभी मास्क भी नहीं पहना, हमें तो पता भी नहीं कोरोना किस चीज़ को। गरीब आदमी मेहनत करके खाता है। यानी कोरोना सिर्फ एक ड्रामा है? एक ड्रामा है। और सर क्या भूख का नाम है, मैं कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है? ये ड्रामा है जी, ड्रामा। भूखे मर रही है आवाम, गरीब है। अच्छा, आपको ये लगता है? अच्छा, आप बताएं, आपको भी यही लगता है कोरोना ड्रामा है? नहीं है कोरोना वायरस। आपके किसी जानने वाले को हुआ है ये? मेरे मियाँ को हुआ। ये कह रहे तो हमारी तो फैमिली में हुआ है। हाँ, सबको अगर नहीं कहेंगे तो मजबूर हैं। नहीं, फैमिली में हुआ है, बीमार हुए हैं। वो हर बंदा ही बीमार होता है सर। कभी पहले क्यों नहीं कोरोना था? इतनी नस्लें गुजर गई, उसको कोरोना नहीं हुआ। पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस से अमवात हो रही है वो ड्रामा है? सर ड्रामा है या कुछ भी है, ये बस गरीब को कुछ भी नहीं कहा। नहीं जी, ये माइंडसेट है हमारी आवाम का। यानी इतने महीनों की हमारी कैंपेन्स और इसका नतीजा कि कितना बाशऊर कर सके एक बीमारी के हवाले से हम अपनी आवाम को, हमारी आवाम तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी है भी या ऐसा कोई वायरस है भी। पूरी दुनिया में अमवात हुई, पाकिस्तान में अमवात हुई, ना सिर्फ आम लोग बल्कि हमारे डॉक्टर्स इसमें जान की बाजी हार गए, हमारे अक्सर पॉलिटिशियंस इसमें जान की बाजी हार गए, कुछ पुलिस ऑफिसर्स इसमें जान की बाजी हार गए। यानी बहुत सारी अमवात हुई हैं, मगर उसके बावजूद जो हमें सुनने को मिलता है यहाँ पे आज काफ़ी महीनों बाद, तकरीबन 7-8 माह बाद, वो ये सुनने को मिलता है कि शायद कोरोना है ही नहीं। और बहुत सारे बहाने सुनने को मिले आज कि मास्क क्यों नहीं पहना, कोरोना है मगर मास्क नहीं पहना, इस वजह से नहीं पहना, उस वजह से नहीं पहना। तो हुकूमत पर हम जितना मर्जी उसको ब्लेम कर लें कि हुकूमत का ये काम है, हुकूमत ये करे, हुकूमत। हमारी कोशिश थी आज किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात करते हैं, मगर अवाम का जो रद्द-ए-अमल है ये इतना ज़्यादा दिलचस्प था कि हमें लगा कुछ मज़ीद रद्द-ए-अमल अवाम का ही जान लें। हुकूमत से हम ज़रूर जानते, पूछते कि आप जो बसेस चला रहे हैं, स्पीडो बस चल रही है, उस पर क्यों अमल दरामद नहीं कराया जा रहा, क्यों नहीं इंश्योर किया जा रहा कि जो लोग बैठ रहे हैं वो SOPs पर अमल करें। मगर अवाम का अगर यही रद्द-ए-अमल रहेगा, अवाम ही ये अपना एटीट्यूड रखेगी, तो फिर गवर्नमेंट को फिर हम क्यों जाके सवाल करें, उनसे फिर क्यों पूछें? या फिर अवाम हमारी समझती ही या तो जुर्माना है या फिर डंडे का ज़ोर है कि जब तक डंडा नहीं चलाया जाएगा, जुर्माना की नहीं किया जाएगा, तब तक SOPs पर अमल दरामद भी नहीं किया जाएगा। ये किसी और के लिए नहीं करना है, हम अपने लिए करना है, अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने करीबी दोस्तों की, अपने आसपास में रहने वालों की, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए करना है। तो ये कर लेंगे अगर, तो हमारी भी जान महफूज रहेगी, उनकी भी जान महफूज रहेगी। और अल्लाह ना करे केसेस बढ़ गए हमारी इस बेहतियाती की वजह से, तो ये कारोबार, ये ट्रांसपोर्ट दोबारा से बंद हो सकती है। उसका नुकसान ट्रांसपोर्टर्स को होगा, ताजरों को होगा, और सबसे ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।